नमस्कार, मैं हूं विजय श्री और स्वागत है आपका सियासत नगरी में, जहां हर बड़ी खबर पर होती है आपकी सीधी नजर। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनावों का माहौल गर्म है। नासिक के नंदगांव और पुणे के बारामती में सियासत का पारा 7वें आसमान पर है। नंदगांव में निर्दलीय उम्मीदवार समीर भुजबल और शिवसेना शिंदे गुट के सुहास कांडे के बीच तनाव इतना बढ़ गया है कि धमकियों का सिलसिला शुरू हो गया है। वहीं बारामती में पवार परिवार की प्रतिष्ठा की जंग और फर्जी वोटिंग के आरोप चुनाव को और भी हाई वोल्टेज बना रहे हैं। तो चलिए जानते हैं महाराष्ट्र के चुनावी अखाड़े की ये दिलचस्प और गंभीर कहानियां। नंदगांव विधानसभा क्षेत्र का चुनाव इस बार केवल विकास के मुद्दों तक सीमित नहीं है। यहाँ सियासत व्यक्तिगत विवादों और आरोप प्रत्यारोप के दौर में उलझ चुकी है। निर्दलीय उम्मीदवार समीर भुजबल और शिवसेना शिंदे गुट के उम्मीदवार सुहास कांडे के बीच गहराता विवाद तब और उग्र हो गया जब भुजबल ने मतदाताओं को ले जा रही एक बस को रास्ते में रोक दिया। नंदगांव मनमाड़ रोड पर यह घटना तब हुई जब सुहास कांडे के समर्थक मतदाताओं को बस में लेकर मतदान केंद्र की ओर जा रहे थे। समीर भुजबल ने आरोप लगाया कि मतदाता गन्ना मजदूर है, जिन्हें जानबूझकर मतदान के लिए लाया जा रहा है। भुजबल ने कहा, यह लोकतंत्र का अपमान है, मैं किसी भी कीमत पर इन्हें मतदान नहीं करने दूंगा। जब कांडे को इसकी जानकारी मिली तो वह तुरंत मौके पर पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने भुजबल को गुस्से में धमकी दी और कहा, आज तेरा मर्डर फिक्स है। इस बयान ने इलाके में सनसनी फैला दी। कांडे और भुजबल के समर्थकों के बीच जमकर बहस और धक्का मुक्की हुई। बस में बैठे मतदाता भी इस घटनाक्रम से नाराज हो गए। उन्होंने कहा, हम बिहार से नहीं हैं, यह हमारा अधिकार है, हमें मतदान से वंचित मत करो। वोटरों ने आरोप लगाया कि उन्हें बिना किसी कारण रोका गया और बेवजह शक के दायरे में रखा गया। पुलिस ने इस मामले को शांत करने की कोशिश की, लेकिन इलाके में तनाव अभी भी बना हुआ है। अब सवाल उठता है कि क्या यह विवाद केवल चुनावी है या इसके पीछे कोई और वजह है। नासिक की तरह पुणे का बारामती भी चुनाव में सुर्खियों में है। बारामती जो दशकों से पवार परिवार का गढ़ रहा है, इस बार दो पवार गुटों के बीच सीधी टक्कर देख रहा है। यहाँ अजित पवार गुट और शरद पवार गुट आमने सामने है। शरद पवार गुट के उम्मीदवार युगेंद्र पवार की मां शर्मिला पवार ने फर्जी वोटिंग के गंभीर आरोप लगाए हैं। शर्मिला पवार का कहना है कि मतदान केंद्रों पर उनके पोलिंग एजेंट को धमकाया जा रहा है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि अजित पवार गुट के कार्यकर्ता मतदाताओं को घड़ी चिन्ह वाली पर्ची बांट रहे हैं, लेकिन अजित पवार गुट ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। अजित पवार ने खुद मतदान केंद्र पहुंचकर कहा, यह सब झूठे आरोप है, हमारे कार्यकर्ता ऐसा नहीं करेंगे। अगर शिकायत में सच्चाई होती तो चुनाव आयोग पहले ही कार्रवाई करता। अजित पवार ने यह सवाल भी उठाया कि शर्मिला पवार मतदान केंद्र पर बिना पोलिंग एजेंट के कैसे पहुंची। फर्जी वोटिंग का यह ड्रामा महात्मा गांधी बालक मंदिर मतदान केंद्र पर शुरू हुआ, जहां दोनों गुटों के समर्थकों के बीच तीखी बहस हुई। इसके बाद अजित पवार ने अपने कार्यकर्ताओं को संयम बरतने की सलाह दी। उन्होंने कहा, हम सभ्य महाराष्ट्र में रहते हैं, झूठे आरोप लगाकर राजनीतिक फायदा उठाना सही नहीं है। बारामती का यह चुनाव केवल फर्जी वोटिंग के आरोपों तक सीमित नहीं है, यह पवार परिवार की प्रतिष्ठा की लड़ाई बन चुका है। लोकसभा चुनाव में सुप्रिया सुले ने शरद पवार गुट की सुनेत्रा पवार को हराया था। अब विधानसभा चुनाव में युगेंद्र पवार और अजित पवार गुट के बीच सीधी टक्कर है। बारामती की जनता के फैसले का असर न केवल पवार परिवार की राजनीति बल्कि पूरे महाराष्ट्र की राजनीति पर पड़ सकता है। इस सीट पर नतीजे यह तय करेंगे कि पवार परिवार में असली सियासी ताकत किसके पास है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव का यह दौर जितना रोचक है उतना ही तनावपूर्ण भी। नंदगांव में समीर भुजबल और सुहास कांडे के बीच धमकी भरा चुनावी संग्राम और बारामती में पवार परिवार की प्रतिष्ठा की लड़ाई ने इस चुनाव को हाई वोल्टेज बना दिया है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि नंदगांव का विवाद किस दिशा में जाता है और बारामती में जनता का फैसला किसके पक्ष में आता है। सियासत के ऐसे ही हर पहलू और राजनीतिक घटनाक्रम पर आपकी नजर रखने के लिए जुड़े रहिए सियासत नगरी के साथ। धन्यवाद।